हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th वाले आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 1.3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां हम शुरू करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, पहला दिया गया 5/6। चलिए ध्यान दीजिए, 5/6 ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 6 से 5 को हम लोग भाग देंगे। चलिए देखिए, 6 से 5 को भाग दिया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे, ये बन गया 0, 50, 6 अट्ठे 48, 2 फिर 0, ध्यान दीजिए, 6 तियां 18, फिर 2 फिर 0, फिर 6 तियां 18, फिर 2 फिर 0, 6 तियां 18। ध्यान दीजिए, 0.83333, ध्यान दीजिएगा, दशमलव से पहले यहां पे चाहे शून्य लिख दिया जाए चाहे ना लिखा जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के पहले शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख देते हैं। अब इसका मान हो जाएगा 0.8333 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, 0.8333 डॉट डॉट। देखिए, 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 3 यही बार बार आएगा। यहां देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, 6 तियां 18, फिर 2 फिर 20, 6 तियां 18, फिर 2 फिर 20। यानी ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी ये हो जाएगा 0.83। ध्यान दीजिए, 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी हम लोग 3 के ऊपर बार लगा देंगे। 3 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इसको पूछें ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ध्यान दीजिए, ये अशांत है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। ये हो जाएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो आवर्ती होता है। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, अशांत आवर्ती, ये संख्या बार बार आएगी। इस 3 की पुनरावृत्ति बार बार होगी, तो 3 के ऊपर हम बार लगा दिए। 0.83 यानी कि 3 के ऊपर बार आएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड वाला। ये हमारा पहला हो गया अशांत आवर्ती। चलिए देखिए, दूसरा लिखते हैं 1/15 यानी 1/15। चलिए इसको भाग देके चेक करते हैं। 15 से 1 को भाग देते हैं, दशमलव बढ़ाए, ये बन गया 10। इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, 1 0 फिर 1 0। चलिए देखिए, 15 का पहाड़ा हम 100 में पढ़ेंगे। 15 छक्का 90, फिर घटाए, फिर 10 आया, फिर ये बन गया 100, फिर 15 छक्का 90, फिर घटाए, फिर 10 आया, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 आया, फिर 0 बढ़ाए, 15 छक्का 90। फिर देखिए, डाट डाट आ गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.0666 डॉट डॉट।
ध्यान दीजिएगा 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी हम 6 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हो जाएगा 0.06, 6 के ऊपर बार लगा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा 0.06, 6 पे हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। देखिए इसी तरह से ये भी हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार आएगी वो आवर्ती होगा। चलिए देखिए अशांत आवर्ती हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमारा दिया गया है 25/100, 25/100। चलिए देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा 25/100 आप लोगों से बताए थे किसी भी संख्या को 10 से भाग दिया जाए या 100 से दिया जाए या 1000 से दिया जाए तो नीचे जितना शून्य होता है उतना अंक दशमलव दाहिनी तरफ से बाईं तरफ खिसक जाता है। अब देखिए नीचे वाले में 2 शून्य है यानी 100 लिखा है, हमारा दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा। इसको हम लोग बिना भाग दिए भी बता सकते हैं, चाहे भाग दिया जाए चाहे ना दिया जाए। यानी ये हो जाएगा दशमलव हमारा यहां से यहां आ जाएगा 0.25, यानी 100 से हम लोग भाग देके चेक कर देते हैं एक बार। 100 से 25 को भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 0, 100 दूना 200, फिर घटाएंगे 50 आएगा, फिर 0, 100 पंचे 500। देखिए हमारा भाग पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि हमारा शेषफल शून्य बच रहा है। जब शेषफल शून्य बचता है तो हमारा ध्यान दीजिएगा शांत होता है। ध्यान दीजिएगा जब शेषफल शून्य बचता है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यह हो जाएगा शांत। चलिए देखिए थर्ड वाला हो गया। इसके बाद में फोर्थ लिखते हैं, चौथा। चलिए फोर्थ लिखते हैं। हमारा फोर्थ वाला क्या दिया गया है, 8 सही 1/9, 8 सही 1/9। चलिए देखिए सबसे पहला काम 9 × 72, 72 × 1 = 73, ये हो जाएगा 73/9। 9 × 72, 72 × 1 = 73। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से 73 को भाग देंगे। चलिए भाग दिया जाए, 9 से भाग देना है 73 को, हम लोग भाग देते हैं। नौ से भाग देना है 73 को, 9 × 72, ये आया 1। ध्यान दीजिएगा दशमलव बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा 0, 9 × 9, फिर घटाएंगे फिर 1 आएगा, फिर 10, फिर 9 × 9। ध्यान दीजिएगा फिर 1, फिर 0, फिर 9 × 9, फिर 1, फिर 0, फिर 9 × 9, 1.1111 डॉट डॉट। ये हमारा हो जाएगा 8.1111 डॉट डॉट। ध्यान दीजिए 1 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ध्यान दीजिएगा 1 बार बार आ रहा है, यानी हो जाएगा 8.1 ऊपर बार लगा देंगे। 8.1 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये हमारा भाग नहीं कटा, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। ये हमारा हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती। इसका प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती। देखिए हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 हो गया। इसके बाद में देखते हैं अगला क्या है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, 997/1000। ये देखिए (997/1000) 1000, 997/1000। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। आप लोग से बताए थे किसी भी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से भाग, किसी भी संख्या से भाग दिया जाए जिसमें 2 और 5 शामिल हो। ध्यान दीजिएगा
किसी ऐसी संख्या से भाग दे जिसमें 2 और 5 शामिल हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहे। उसमें होता क्या है, सिर्फ दशमलव दाईं तरफ से बाईं तरफ खिसक जाता है, जितना शून्य रहेगा। यानी कि इसमें 3 शून्य है, दशमलव 3 अंक खिसका देंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। ये हमारा उत्तर आएगा 0.997। ध्यान दीजिए, 0.997। आप लोग भाग देके भी चेक कर लीजिएगा, यानी हमारा यह हो जाएगा शांत। यह हमारा हो जाएगा शांत। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिखते हैं। 6वां दिया गया है 0.5 तथा 0.55। ध्यान दीजिए, 0.5 तथा 0.55। ध्यान दीजिए, 0.5 तथा 0.55 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, 0.5 का मतलब होता है 50 पैसा। ध्यान दीजिए, 0.5 का मतलब 50 पैसा और 0.55 का मतलब होता है 55 पैसा। यानी 50 पैसा से 55 पैसे के बीच में दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 0.50 का मतलब 50 और 0.55 का मतलब 55। चलिए देखिए, हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका हम आप लोगों को बताए हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 50 से 55 के बीच में 0.51, 0.52, 0.53, 0.54 हमें दो संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहला हम लोग लिख लेते हैं 0.51 कर दिया जाए। ध्यान दीजिए, 5100, 5100। ध्यान दीजिएगा, 51 4 बार 0 डॉट डॉट। अपरिमेय संख्या इसी तरह से ज्ञात करते हैं, आप लोगों को हम बताए हैं। ध्यान दीजिए, ये 0.5 का मतलब हुआ 50 पैसा, यानी 0.50 है ये। ध्यान दीजिएगा, 0.50 से 0.55 के बीच में, यानी 51, 52, 53, 54 यहां तक होगा। तो हम लोग 51 से शुरू किए। ध्यान दीजिएगा, 510, 5100, 51000, 51 4 बार 0। फिर कोई दूसरा लिख दीजिए, 52 लिख दीजिए, या 53 लिख दीजिए, या 54 लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 53 लिख देते हैं हम लोग। 53 1 530, 5300, 5300, 53 4 बार 0 डॉट डॉट। ये हमारा, हमसे दो अपरिमेय संख्याएं पूछा था, हमने दो अपरिमेय संख्याएं लिख दिया। इसके बीच में आप लोग दो अपरिमेय संख्याएं चाहे जो लिख सकते हो। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, एक बटा 13 का दशमलव प्रसार करें। 1/13 का, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 1/13 का दशमलव प्रसार करें। 1/13 का दशमलव प्रसार करें तथा इसके आधार पर 2/13, 5/13। ध्यान दीजिए, 2/13, 5/13, 2/13, 5/13, 7/13, 11/13,
का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, का दशमलव प्रसार ज्ञात करो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स इंक डाल लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। बस आप लोग बस 1 सेकंड रुकिए बस केवल। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1/13 का सबसे पहले हम लोगों को प्रसार करना है, उसके बाद में उसी के आधार पर इसका सब का प्रसार करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग 1/13 का प्रसार करते हैं। 1/13, 13 से 1 को भाग देंगे। ध्यान दीजिए, दशमलव बढ़ाए, ये 0 हो गया, इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 0, 13 सत्ते 91, घटा लिया जाए। 91 के बाद में कितना आएगा हटाने पे, 10 में से 1 गया 9, ये बना 9 में से 9 गया 0, 9 बचा, ये बन गया 90। अब आगे बढ़िए, 13 से 78, 13 से 78, फिर ध्यान दीजिए, फिर आइए आप लोग 10 से आ गया 2, 1, 12, 120 हो गया। देखिए 120 में 13 बन गया 117, फिर 3 बन गया 30, 13 दूनी 26, 4 बन गया 40, 13 39, फिर 1 बन गया 10। ध्यान दीजिए, फिर आएगा 0, फिर 0, 13 सत्ते 91, 91 9, फिर 90। ध्यान दीजिएगा, 13 छह 78, फिर 12, 120, 13 80, ध्यान दीजिए 117, ये बनेगा 30, 26। आप लोग देखिए, संख्या हमारी रिपीट होना शुरू हो गई। 0.076923, 0.76923, 0.76923। समझिए, हमारी संख्या रिपीट होना शुरू हुई, हम लोग छोड़ देते हैं, यानी हमारा वर्तमान 30 का आएगा 0.076923076923076। देखिए, ध्यान दिएगा, हमारी संख्या रिपीट होना शुरू हो गई, यानी कि 0.76923, 0.76923, 0.76923 डन। इसको हम लिख देंगे 0.76923। यही संख्या बार बार रिपीट हुई, इसको बना देंगे, ये क्या बार आएगी 0.07693, 0.76923 बार आएगी। ये हमारा 113 का मिला। ठीक है, हमसे क्या है 113, 513, 113, 113 देखो, सबसे पहला हो गया है तो 113। चलिए देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 113। ध्यान दीजिए, 2 गुणे 113। अब देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 113 का मान हम लोग लिए हैं, हमारा यहाँ आया है 0.0769223। बस गुणा कर लीजिए, 2 2 4, 2 9 18 के 8 मिलाया 1, 2 6 13 के 3 मिलाया 1, 2 14 15 के 5 मिलाया 1, 2 9 1 मिलाया पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 आ गया, कितना 2 4 6, इसमें 2 4 ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इतना, इसमें 12 इतना। ध्यान दीजिए, 2 आंसर को हम लोग लिख दे 2 * 113, 2 * 1 = 13, 1 का 13 हम लोग मान क्या किए हैं यहाँ से, यही मान रखेंगे, बस हमारा उसको गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग लगा सकते हैं, तो लगाइएगा इसको, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। एक और चलिए एक और कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं 713 कर देते हैं। इसको आप अपने से हल लीजिएगा, इसको हल करिए, एक हम लिख देते हैं, चलिए ये हो जाएगा 7 * 1/13। चलिए मान लेते हैं 7 * 1/13 का मान 0.0769223 इसमें डाला। चलिए देखिए, इसका मान लगा है 12 है। ध्यान दीजिएगा, 0 के ऊपर कितना मान है, देखिए इस पे ये संख्या जिस संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर एक बात है, 12 है 0 ऊपर से। तो ये देखिए गुणा कर लिया जाए, 7 * 21, 1 हाथ लाया 2, 7 * 2 = 14, 16 के 6 चला 1, 7 * 9 = 63, 2 के 4 हाथ लाया 6, 7 * 6 = 42, 42 * 48 = 8 हाथ से 4, 7 * 5 = 50, 4 49 50 53 कितना आया 5, 7 * 0 यानी 5 हो गया। ये देखिए दशमलव लगाइए इसके ऊपर 12 हमारे होता रहेगा।
इसी तरह से आप लोग ये वाला दोनों का करेंगे। आप लोग हल करेंगे इसके बाद 0.538461 0.5461। ये देखिए आगे बढ़े। अगला ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको दोनों को हल कर लीजिएगा, इसके बाद हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं 0.2101 8वां 0.2101 तथा 0.2222 यहाँ पे इसके पहले लिखा है, इसके पहले लिखा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दशमलव से पहले शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं। ध्यान दीजिए ताकि हम लोग भूल से कोई ध्यान ना लिखें, बस। बाकी दशमलव से पहले कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये देखिए बराबर इसका लिखा है 0.2, इसके ऊपर बार है 0.2, इस पे बात लिखिए। के बीच एक अपरिमेय संख्या याद करो, के बीच एक, ध्यान दीजिए, के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर। इसके बीच एक अपरिमेय संख्या करना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। इसके बीच में क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 2101 222 यानी 2 प्रति बार हो रही है, इसको लिख दिया है इतना, दशमलव 2 ये बार लग गया है। ध्यान दिया 2101 और ये 22 210 से लेके 01 से लेके 0203 04 06 07 08 09। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में 10 11 12 13 से 20 तो जाएगा। इसके से जो संख्याएं होंगी ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख दीजिए। इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, इसके बीच में पढ़नी चाहिए, या इससे ज्यादा हो और इससे कम हो। कोई भी एक संख्या आप अपरिमेय संख्या लिख दीजिए। हम लोग कोई संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए दिया है 2.20 200 200 220 या फिर आप लोग चाहे जो भी लिख दीजिए, इससे ज्यादा इससे कम होना चाहिए, बस। आप कोई भी संख्या आसानी से लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या 220 200 220 22 0 डॉट डॉट। चलिए देखिए, आप लोग इस तरह कोई भी संख्या लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के बीच में अंत अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग चाहे तो लीजिए, इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए, बस। प्लीज फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग यहाँ सवाल समझ होंगे। अब इसके बाद में हमारा शुरू होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, इसके बाद में स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अगले क्लास में। ध्यान दीजिएगा, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।